आज मेरे पास यूएई का नेशनल ट्री और राजस्थान का राजकीय पेड़ है जिसका नाम है समी। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम प्रोसोपिस सिंड्रेरिया है और ये फवेसियाई फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली में लैंटन ट्री और बबूल का पेड़ आता है और इसमें भी उनकी तरह सेम ये कांटे हैं। और ये प्लांट भी एक फ्लावरिंग प्लांट है और जिसमें मटर की तरह दानों में इसके बीज आते हैं। वैसे ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये उन जगहों पे बहुत अच्छे से चलता है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, और ये वहाँ तक भी चल जाता है जहाँ पे सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है। वैसे ये जो नेटिव है ये एरिड पोर्शन जो होते हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, वो वेस्टर्न एशिया और इंडिया सब कॉन्टिनेंटल में पाया जाता है, जिसमें अफ़गानिस्तान, बहरीन, ईरान, भारत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई और यमन बाकी देश आते हैं। और इन देशों में ये नेचुरली उनके हैबिटेट में ये प्लांट मिलते हैं। और जितने अरब देश हैं उनमें तो ये ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए इस प्लांट को लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाकी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते और क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। वहीं बहरीन में एक ट्री ऑफ लाइफ करके पेड़ है जो 400 साल पुराना है, वो समी का ही प्लांट है। वो प्लांट इसलिए भी फेमस है क्योंकि उस एरिया में सिर्फ वही एक प्लांट है, बाकी कोई भी प्लांट नहीं है, और उस प्लांट को देखने हज़ारों लोग हर साल आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लांट की सर्वाइबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे इस प्लांट को अरब कंट्री में घाफ और राजस्थान में इसे खजरी कहते हैं और बाकी एरिया में इसे समी के नाम से ही जाना जाता है। वैसे इसमें जो लैंटन ट्री है और समी का प्लांट, ये दोनों लगभग सेम ही दिखते हैं, लेकिन इसे आप इनके फूलों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो समी का फूल होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, छोटे में ही पतले में, और वो येलो कलर में होता है, हल्के येलो में। वहीं जो लैंटन ट्री है वो हल्का सा पिंक में और उसके नीचे येलो कलर का उसमें पोर्शन होता है, मतलब वो देखने में लैंटन की तरह दिखता है। तो अगर आपका समी जब फ्लावरिंग करता है तो उसी के बाद आप अच्छे से दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, वरना ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं हिंदू माइथोलॉजी में। तो हिंदू माइथोलॉजी में इस प्लांट को बहुत ही शुभ माना जाता है और इस प्लांट को शनि देव जी से रिलेट करके माना जाता है। तो जो शनि भगवान हैं ये उनका प्रतीक है ये प्लांट। तो अगर ये प्लांट आप अपने घर में रखते हैं और इसकी अच्छी केयर करते हैं तो कहते हैं कि जो शनि देव का जो प्रकोप है या उनका प्रभाव है वो कम हो जाता है, और यहाँ तक कि जो शनि की जो 7.5 है उसका प्रभाव भी आपके अंदर कम हो जाता है और इससे सुख समृद्धि और शांति आती है घर में। अब बात करते हैं कि जो अक्सर बोला जाता है कि इस प्लांट में अगर आप लगातार 45 दिन तक पानी दें और शाम में इसमें सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आपके घर में कोई ऐसा है जो सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी उसकी शादी लेट हो रही है, तो शनिवार से शुरू करके 45 दिन तक इसमें लगातार वाटरिंग करें और शाम को इसमें सरसों का तेल का दिया जलाएं। इसके थोड़ा दूर में ही करें ताकि प्लांट ख़राब ना हो। तो ऐसा करने से जो शादी का योग जल्दी बनता है। और दूसरी चीज़, ये प्लांट शंकर जी को भी बहुत प्रिय है और आप इसके फ्लावर को जब शंकर जी में जल चढ़ाते हैं तो तोड़ करके चढ़ा सकते हैं। वैसे इसमें जब तक फ्लावरिंग नहीं आ रहा है तो आप फ्लावर के बदले इसकी पत्तियों को भी चढ़ा सकते हैं, तो शंकर जी भी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वहीं अब बात की जाए तो इस प्लांट को रखा कहाँ जाए, तो इस प्लांट को आप हमेशा गेट के एंट्री पे रखें हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपको इस प्लांट को हमेशा अपने मेन गेट के दाहिने ओर की तरफ रखना चाहिए। तो जैसे कि मैं अपने गेट से बाहर की तरफ निकल रहा हूँ तो ये मेरा दाहिना हाथ है, तो इस प्लांट को भी दाहिने की तरफ ही होना चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप अपने घर से निकलेंगे तो समी का प्लांट आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। वहीं जब आप बाहर से अंदर की तरफ रिटर्न होंगे तब प्लांट ये आपके बाएं हाथ की तरफ पड़ेगा, तो जिससे ये आपके अंदर जो बाहर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आई होगी ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। वहीं मेन गेट के पास होने से आपके घर में धन दौलत और तरक्की भी आती है।
वैसे तो आप इस प्लांट को कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन दशहरे के दिन अगर इस प्लांट को लगाते हैं तो इसका विशेष फल मिलता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब राम जी रावण का वध करके आए थे तो सबसे पहले इसी प्लांट की पूजा किए थे। वहीं महाभारत से पहले पांडव भी इसी प्लांट की पूजा करके युद्ध में गए थे और विजयी हुए थे। तो इस प्लांट का वैसे बेसिक केयर की बात कर ली जाए तो इस प्लांट का सबसे पहले धूप कितनी चाहिए होती है, तो ये फुल धूप का प्लांट है और इसे आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिले। वहीं पानी की बात है तो इसे तब पानी दें जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। वहीं सॉइल की बात की जाए तो इसे एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है। तो मैंने तो इसमें लगभग 50% मिट्टी, 25% सैंड और 25% कंपोस्ट मिलाया था। तो ये प्लांट कंपोस्ट को बहुत पसंद करता है और ये ऐसी मिट्टी जो बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन है उसमें भी ये सर्वाइव कर ले जाता है। तो अगर इस तरीके से अगर आप मिट्टी बनाते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छा से चलेगा। इस प्लांट को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए लगभग 1 किलो कंपोस्ट आप लगभग 1 फीट गड्ढा खन करके उसमें लगा देंगे तो ये प्लांट आसानी से चल जाएगा। वहीं प्रोपोगेशन की बात की जाए तो इसे 3 तरीके से प्रोपोगेट किया जा सकता है। पहला, जब इसका फूल आता है तो उसके बाद जो सीड बनती है तो उस सीड से आप नए प्लांट्स को उगा सकते हैं। वहीं दूसरा, इसमें ये किनारे किनारे से छोटे छोटे जैसे स्नेक प्लांट के निकलते हैं तो बेबी प्लांट भी निकलते हैं। तो उन सकर या पप प्लांट को आप डिवाइड करके उसे भी नए जगहों पे लगा सकते हैं, वो भी चल जाएगा। और तीसरा, आप इसकी कटिंग थ्रू, तो इसकी सेमी हार्ड कटिंग आप ले लें। ये काम आप बारिश के टाइम करें तो बेटर रहेगा। और बारिश में भी आप ये जून या जुलाई की शुरुआत में ये काम ना करें क्योंकि उस समय उतनी अच्छी बारिश हुई नहीं रहती है। तो जब तक थोड़ा ह्यूमिड इन्वायरमेंट ना हो जाए तब तक आप इसकी कटिंग ना लगाएं। तो उसके लिए कटिंग का जो लगाने का टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त का। तो इस समय अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। तो आप जो मैं इसे नॉर्मल सॉइल बताया था कि जिसमें 50% मिट्टी, 25% सैंड और 25% कंपोस्ट, तो उसी मिट्टी में आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये चल जाएगा। वैसे इस प्लांट को बहुत ज़्यादा कटाई छटाई या फिर मेंटेन की ज़रूरत नहीं होती है, प्रूनिंग की, लेकिन आप चाहें तो इसकी हल्की कटिंग कर सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो। क्योंकि जो बबूल के भी पेड़ होते हैं वो भी दाहिने तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वैसे ये भी प्लांट है। तो अगर आप इसे हल्का प्रून करेंगे तब इस प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है। और प्रूनिंग का जो टाइम होता है तो जो इंडियन नेटिव प्लांट होते हैं मैक्सिमम वो स्प्रिंग का टाइम, मतलब कि जो फरवरी लास्ट या फिर मार्च का समय होता है वो इनकी प्रूनिंग के लिए अच्छा होता है। बाकी अब बारिश के समय या फिर सितंबर अक्टूबर तक आप इसकी कटाई कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठंडियों में ये प्लांट थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है तो उस समय इसमें खाद अवॉइड करें। मेरे जो प्लांट था तो ठंडियों में तो इसमें सही से धूप नहीं लग रही थी तो पूरी पत्ती झड़ गई थी, लेकिन जब थोड़ी गर्मियों का टाइम आया तो इसमें नई पत्तियां फिर से आ गई। तो उस समय लग रहा था ये प्लांट मर गया है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये प्लांट सच में बहुत ज़्यादा हार्डी होता है और ये प्लांट दोबारा से अपनी लीफ को सारे स्प्राउट कर दिया। तो अगर आप ये बेसिक चीज़ें इसमें ध्यान देंगे और इसे आप फुल धूप में अगर इस प्लांट को रखेंगे, और हाँ, पानी इसमें डेली चाहिए होता है और आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डेली डालेंगे तब ठीक है। हाँ, अगर आप 1-2 दिन भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप इसमें पानी डालें तो पूरी तरीके से अच्छे से इसमें पानी भर दें ताकि ये जो मिट्टी है अच्छी तरीके से पूरा नीचे तक गीली हो जाए। और बाकी अगर ये इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो उस दिन पे इसमें वाटरिंग को अवॉइड करें। तो बस इस तरीके से ये समी का प्लांट आपके घर में सालों साल चलता रहेगा। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, इस प्लांट से रिलेटेड कुछ बातें रह गई थी, जैसे कि इस प्लांट की जो मैक्सिमम हाइट है वो 3 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक ही होती है, यानी कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता है।
वहीं खाद की बात की जाए तो साल में इस प्लांट को अगर 2 बार ऑर्गेनिक खाद दे दिया जाए तो इसीलिए सफिशिएंट होगा। तो जिसमें से सबसे पहला स्प्रिंग में यानी कि फरवरी लास्ट मार्च के महीने में, और दूसरा ऑटम यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर आप इसे खाद देते हैं तो साल भर दोबारा इसे कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं इस प्लांट से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब 1730 में महाराजा अभय सिंह अपना किला बनवा रहे थे तो उनके किले के रास्ते में कुछ समी के प्लांट आ रहे थे, तो उस प्लांट को उन्होंने कटवाने का आदेश दे दिया। तो जिसके बाद उस गांव में लेडीज़ थी अमृता सिंह और उनकी 3 बच्चियां इस प्लांट के बचाने के चक्कर में सैनिकों से भिड़ गई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इस बात को लेकर के पूरे राज्य में विद्रोह हो गया, जिसके बाद लगभग 363 लोगों की जान चली गई। और इसी बात से इंस्पायर्ड होकर के 1970 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें से लोग पेड़ों से चिपक करके प्लांट को बचाने की बात कर रहे थे। तो ये वीडियो बस इतना ही।